जी फाइनली जैसा आप सभी को पता है कि जीएसटी कम हो चुकी है, उसका नया रिफॉर्म भी आ चुका है और सारी दरें हर एक चीज़ की आ चुकी हैं कि भाई किस चीज़ में कितनी क्या कटौती करी गई है। लेकिन हमारा जो ब्रेड एंड बटर है वो गाड़ियों का है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाड़ियों पे जीएसटी जो कम हुई है उससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा और कौन सी गाड़ियों पर खास करके फ़ायदा होगा। बनी रहिए वीडियो पे आखिरी तक। तो जी सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो उन लोगों को होने वाला है कि जो लोग पेट्रोल गाड़ी ले रहे थे और जिनका इंजन 1200 सीसी से कम हुआ करता था, और डीजल में एक ऐसी गाड़ी के जिसका इंजन 1500 सीसी से कम है और लंबाई गाड़ी की 4 मीटर तक है, यानी सब 4 मीटर जो कैटेगरी कहते हैं वो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जी आपने शायद नोटिस किया होगा बहुत लंबे समय से कि ये जो सब 4 मीटर वाली कैटेगरी है ये भी जीएसटी की ही देन थी, क्योंकि वैसे हमारे इंडिया में, हमारे देश में सब 4 मीटर या 4 मीटर से बड़ी गाड़ी होगा ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे जीएसटी लगा और उसके बाद में जो टैक्सेस थे, जो कैटेगरीज अलग अलग डिफाइन करी गई कि भाई 4 मीटर वाली गाड़ी में इतनी है, 4 मीटर से ज़्यादा है तो इतनी है, तो ये कैटेगरी यहीं से पैदा हुई थी। और अब ये जो सब 4 मीटर कैटेगरी है काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है पहले के मुकाबले। आपको ना बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे 50,000 रुपये से लेकर के 1 से 1.5 लाख रुपए तक के यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाने वाले हैं। अब बिल्कुल बात है भाई, जो फेस्टिव सीजन आगे आने वाले हैं, अब ऐसे में इतना अच्छा डिस्काउंट बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। और भाई ये सारे जो भी डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं इसमें ना ही किसी कंपनी का हाथ है और ना ही किसी डीलर का, इसमें केवल और केवल यहाँ पे आपको जो जीएसटी कम हुई है उसी से ये सारे डिस्काउंट आपको मिल सकते हैं। और जी जिस तरह फेस्टिव सीजन बहुत जल्दी आने वाला है तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारे और डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीजन के डिस्काउंट हो सकते हैं, स्टॉक क्लियरेंस के भी डिस्काउंट हो सकते हैं। फेस्टिव सीजन में जो दिवाली अब आ रही है, नवरात्रि चालू होने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको कुछ तो जरूर से यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेंगी। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में जहाँ तक मुझे लगता है आपको एक नई गाड़ी लेना बहुत ज़्यादा सहूलियत वाला काम हो सकता है। तो भाई अगर आपका ऐसे में कोई प्लान है या फिर था, अगर आप लेना चाह रहे थे गाड़ी, तो आप दिवाली तक गाड़ी अच्छे से ले सकते हैं। और ये जो जीएसटी का है ना, तो ये अभी तक वैसे गवर्नमेंट की तरफ से रोल आउट हो गया है और कुछ दिनों में लागू हो जाएगा, लेकिन तब भी बहुत सारी कंपनीज ने ये चीज़ें लागू बहुत पहले से कर दी हैं, जैसे कि टाटा ने, महिंद्रा ने, और शायद महिंद्रा ने अभी तक करी है, टाटा का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो इन लोगों ने तो भाई अपने प्राइस कट है वो अनाउंस कर दिए कि भाई हम जो जीएसटी का आपको इफेक्ट है जो कुछ दिन बाद आने वाला है वो हम आपको अभी से देने वाले हैं। और जैसे ये सब 4 मीटर में आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं ना, तो ये तो है ही, लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। खास करके हमारे देश में जो कुछ गाड़ियाँ हैं जो ओवर प्राइस्ड मानी जाती हैं, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड मानी जाती है, इस पे भी आपको पहले से मुकाबले थोड़ा कम टैक्सेस देना पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पे पहले 48% टैक्सेस लगते थे, कुछ सेस लगा के ऑलमोस्ट 50% के आसपास वहाँ पे टैक्स पहुँच जाता था। तो जो 50% वाला माजरा था, और ख़ास करके यहाँ पे जो सेस एक्स्ट्रा हो जाते थे, वो सारी चीज़ें निस्त और नाबूद फिलहाल हो चुकी हैं। तो इससे ना आपको जो लग्जरी सेगमेंट में भी गाड़ी आप ले रहे हो, तो जहाँ पे 50% तक टैक्सेस जाते थे वो कट करके सीधा 40% तक आ गए। यानी सीधा अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो 2 से 2.5 लाख तक, और जो महंगी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे 4 से 5 लाख तक शायद आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं। और जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको गाड़ी लेना है तो ही आपको जीएसटी का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के ऐसी कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गई, यानी ऑटोमोटिव से रिलेटेड हर एक चीज़ में जो पहले के मुकाबले टैक्सेस हैं वो बहुत सारे कम हो चुके हैं। जहाँ पे अगर किसी ट्रक की भी बात करी जाए तो जो 30 लाख 32 लाख का ट्रक आ रहा था उनमें भी आपको 2 से 2.5 लाख तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अब इसको डिस्काउंट कह लो या फिर जीएसटी कट कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे एट द एंड आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि पिछले कुछ महीनों में जो गाड़ियां स्टॉक में पड़ी हैं, पड़ी सड़ रही हैं, भीग रही हैं, और बहुत सी गाड़ियां तो ना आपने देखा होगा कि स्टॉक यार्ड में खड़ी और जो भी बारिश आई है, बहुत तेज़ वाली बारिश, उसमें डूब के ख़राब हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो और भाई स्टॉक क्लियर हो जाए, इस वजह से जो ये इंडस्ट्री है इसको बूस्ट देने के लिए ये जीएसटी का कट या फिर जो भी सरकार की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम मान लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ही। थोड़ा देर आए पर दुरुस्त जरूर आए। और जी आपको लग रहा होगा कि गाड़ी केवल सस्ती हुई है, देखो गाड़ी तो सस्ती हो चुकी है, इसके साथ साथ में बहुत सी चीज़ें आपको प्राइस सेंसिटिव सस्ती हो चुकी हैं। मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आप ना गाड़ी लेते हो
तो उसके बाद में सबसे ज़्यादा सरदर्दी होती है गाड़ी को मेंटेन करने की। और जो गाड़ी की मेंटेनेंस में हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, उसमें कोई छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स हैं उनको भी अगर हम चेंज करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी अब सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि जैसे मान लो हम अगर कोई भी सर्विस लेते हैं, कोई भी गुड्स हम लेते हैं अभी तक, तो वहाँ पे जीएसटी तो हम देते ही हैं। जैसे ऑयल अगर लेते हो, आप ब्रेक पैड्स लेते हो, एक आप एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर कुछ भी लेते हो, हर चीज़ में कहीं ना कहीं जीएसटी लगती है। तो जो 28% का स्लैब कुछ कुछ चीज़ों पे लगता था, तो वो सारी चीज़ें 18% पे आ गई। तो इसके साथ साथ में आपको जो आपकी जो डेली रूटीन की सर्विस आप करवाते हो गाड़ी में, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही सस्ती ज़रूर से होगी। और इसके साथ साथ आपको जो इंश्योरेंस आप अपनी गाड़ी पे लेते हो, वहाँ पे भी आपको बेनिफिट जरूर से मिलेगा। गाड़ी में टायर चेंज करवाना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको जीएसटी का फायदा मिलेगा। तो जी इस हिसाब से जीएसटी की वजह से आपको गाड़ी के लिए बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब बस केवल इतनी सी बात है कि इसमें कंपनी अपने हिसाब से और कुछ चीज़ें ना बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसी क्या चीज़ें रहेंगी आगे इन फ्यूचर पता चल पाएगा। कौन सी गाड़ियों में स्पेसिफिक आपको कितना कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर से बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें लंबी करके आपको मैं बोर नहीं करना चाहता। बस आप वीडियो पे ट्यून बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आपके आसपास ये जानकारी जल्दी से आती रहे।